तो आपको पता है कि कोई दो वेक्टर है, रूट्स की बात कर रहे हैं कि कोई दो वेक्टर है A1 और B, AC एंड BC। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर जो बनता है, इसका यहां से ऐसे मिलाने पे ये जो है AC जो है AC इक्वल टू AB प्लस BC, ये वेक्टर आप ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, समझे? ये जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आप इस कोऑर्डिनेट को आप कैलकुलेट करेंगे एक्स वाई के फॉर्म में, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, प्रूव्ड है तो ये रिजल्ट आएगा, राइट? कि अगर दो वेक्टर को मिलाते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है, ये वेक्टर रिजल्टेंट निकलता है। तो सेम वे में ये R पोजीशन पे Q चार्जेज रखा हुआ, R2 पोजीशन रखा, तो इसके वजह से यहाँ पे जो फोर्सेस लगेगी F, राइट, इस डायरेक्शन में, तो इसका फोर्स क्या होगा वेक्टर के फॉर्म में बताइए, राइट? तो F जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है, ये तो मैग्नीट्यूड निकल गया, आपको पता है 1/Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R जो है ये डिस्टेंस हो गया, राइट? ये यूनिट वेक्टर हमने बोला ना कि वो एक रेडियल डिस्टेंस होता है इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये यूनिट वेक्टर तो है ही, I और J तो लेते हैं, ये भी एक वेक्टर का, ये भी एक डिस्टेंस है इस पोजीशन, इस प्लेन में, ये भी एक डिस्टेंस। तो यूनिट वेक्टर हम लेते हैं, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होएगा, यूनिट वेक्टर इसी डायरेक्शन में इस फोर्स लगेगा। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेगा? आपको पता है कि R अगर हम निकालना है तो R2 माइनस R1 होगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि ये जो है ये ऐसे है और ये ऐसे है, राइट? तो R जो है ये वैल्यू, इसमें तो ये वाला आप इधर लाएंगे, BC को इधर लाएंगे तो AC माइनस AB होगा ना? तो ये चीज यहां पर लिखा हुआ है, सेम चीज। तो R जो है ये यूनिट वेक्टर, R का वैल्यू, R2 माइनस R1 होगा। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर निकलेगा। R2 माइनस R का मैग्नीट्यूड से यूनिट वेक्टर, इस यूनिट वेक्टर को का वैल्यू यहां पे रख देंगे। तो ये जो है ये R, आपको पता है कि R जो है ये डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड है ही R का, तो इसका मैग्नीट्यूड है R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड है, तो इसका स्क्वायर और ये यूनिट वेक्टर जो रख रहे हैं उसका, तो R2 माइनस R1 ये वेक्टर और ये मैग्नीट्यूड, ये मल्टीप्लाई होकर ये निकलता है।